हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फिर अब आज का टॉपिक शुरू किया जाए। आज का टॉपिक क्लास 12th में फिजिक्स के लिए रहेगा, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड चलता ही आ रहा है। ठीक है, इससे पिछली भी जो है सेशन जो हुआ उसमें हमने उसी के बारे में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिलेटेड जो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो हमने आपको बताई। अब आज की डेट में हम आपसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। और आज के डिस्कशन में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आप समझ लें, और उसके बाद अगली क्लिप में जो है हम आपको इसके मैग्नीफाइंग पावर से रिलेटेड जो फार्मूले जो बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली टेलीस्कोप है क्या, तो हम माइंड में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि टेलीस्कोप जो है दूर की ऑब्जेक्ट जो भी होंगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो भी होंगी, उनको नियर बाई करके और कुछ हद तक एनलार्ज करे। जैसे स्टार्स हैं, मून या स्टार। मून सर्टेनली अगर अर्थ का देखा जाए तो जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून कहला रहा होता है। हर प्लेनेट के अपने हिसाब से मून अपने होते हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ से जो है हम हेवनली बॉडीज को अगर देख रहे हैं, इवन तो हमें कहना पड़ेगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। और हो सकता है हमें हेवनली बॉडीज की जगह पे हमें हो सकता है अर्थ टू अर्थ भी देखना पड़े किसी ऑब्जेक्ट को। अर्थ के लिए वर्ड टेरेस्ट्रियल यूज होता है, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो सेंस रहेगा वो अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज हम माने उसका। जैसे कि हम सपोज करने की दूर में कोई बिल्डिंग है उसको देख रहे हैं, या कोई ट्री को देख रहे हैं, या एनी अदर ऑब्जेक्ट लाइक इन द डिस्टेंट मोड जो कि दूरी पे हो। लेकिन प्रॉब्लम एक ये आ जाती है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स है उनमें जो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल के साथ साथ इन्वर्टेड रहता है। वर्चुअल बट इन्वर्टेड। लेकिन यह है कि क्योंकि हेवनली बॉडीज मोस्ट ऑफ क्या है कि राउंडिंग शेप है, तो इसलिए वो सीधा बने उल्टा बने, उनका जब राउंडिंग शेप ही है तो उनके जजमेंट पे हमें कोई अनइजीनेस नहीं जाती, क्योंकि कुछ सीधा दिख रहा तो या उल्टा दिख रहा तो जब सब कुछ गोल ही है, राउंड अप ही है, तो उसकी फिगर का हमारी आंखों पे बनना और ब्रेन पे कोई स्ट्रेस नहीं जा रहा। लेकिन अर्थ टू अर्थ अगर कुछ देख रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स हैं उनकी मदद हम ले रहे हैं। तो इनमें क्या है कि अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल से देखते तो उल्टा बनता है, ट्री या कुछ भी हम देख रहे हैं उल्टा बनता है, तो अनईजी जाता है। यानी किसी चीज की स्टडी जो है हमारे लिए अनईजी बन जाती है। हमारे माइंड में तुरंत आता है कि इमेज जो बन रही है वो जरा इरेक्ट बनती, सीधी बनती। तो इसलिए इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पढ़ा ही चुके थे। इसमें उससे फर्क ये है, टेलीस्कोप्स में एस्ट्रोनॉमिकल हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो, इसमें ऑब्जेक्टिव आईपीस दो तो होंगे ही होंगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े साइज का होगा ताकि ज्यादा लाइट कलेक्ट हो सके, और ऑब्जेक्ट जिसको भी हम देख रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो उसकी क्लियरिटी बनी रहे। और आईपीस थोड़ा छोटे आकार का होगा, यानी अपर्चर कम वाला होगा, ताकि लाइट जितनी भी कलेक्ट होके आ रही वो आंख तक पहुंच पाए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सिर्फ दो ही लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा जो बड़े साइज का होगा, और एक आईपीस बोला जाएगा जो स्मॉलर इन साइज होगा। तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लिप में आपको हम बताते हैं, जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला लेंगे उसमें आपको क्लियर करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में फर्क फिर कितना रह जाएगा, आईपीस के बाद एक और कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जाता है इसमें, ताकि वो जो इन्वर्टेड इमेज थी उसको फिर से वो इरेक्ट कर दे। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर इरेक्ट कर दिया तो अब हमारे लिए काम इजी हो गया। तो टेरेस्ट्रियल जो यानी अर्थ पे जो यूज करने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं, तो उसमें दो के बजाय तीन लेंस हो जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस, और एक साथ ही साथ जो है हमारे पास एक सपोर्टिंग और एक हेल्पर कह लें कि आईपीस का एक हेल्पर है जो इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर देता है। ठीक है। थोड़ा इसको हम फ्लोचार्ट के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस बात को समझ। टेलीस्कोप बेसिकली क्या है काम इसका, इट इज यूज्ड टू क्लियरली ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यानी मेन इसका फोकस इस काम पे है कि इट इज यूज्ड टू क्लियरली ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं
उनको हम क्लियरली जो है हम व्यू कर सके, ऑब्जर्व कर सके, देख सके। अब सेकंड पॉइंट आता है कि भाई इनके टाइप्स क्या होंगे। तो बेसिकली दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। ये दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक तो लेंस पे आधारित जो होंगे बनाए गए, वो रिफ्रैक्टिंग टाइप कहलाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन की फिनोमिना लेंस में पाई जाती है, इसलिए एक कैटेगरी है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ लेंसेज, वो भी कॉन्वेक्स लेंस इनमें होता है, ठीक है। और दूसरे टाइप पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्शन मिरर पे बेस्ड है, इसका वाला ये मिरर पे आधारित है। अब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो लेंस पे बेस्ड था, उनको देखें कि उनको फिर हम दो कैटेगरी में ले जाते हैं। अभी जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, एक तो हम एस्ट्रोनॉमी में यूज कर रहे होते हैं, यानी हेवनली बॉडीज को देख रहे हैं, स्पेस में कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी यूज्ड टू ऑब्जर्व हेवनली बॉडीज लाइक मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एक्सेट्रा। लेकिन है खास क्या, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, यानी इससे जो इमेज बनेगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, वो कैसी होगी, वर्चुअल और इन्वर्टेड होगी। खास बात यह है कि वर्चुअल तो है, साथ ही साथ कैसी उल्टी बनी हुई है, इन्वर्टेड है। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट क्या है कि सिंस हेवनली बॉडीज आर ऑलमोस्ट राउंड, ज्यादातर हेवनली बॉडीज हम कैसे लगभग कैसी है, गोल है, तो वो सीधा हो उल्टा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज हमारे लिए अनइजीनेस नहीं देगी, ठीक है। तो सिंस हेवनली बॉडीज आर ऑलमोस्ट राउंड, सो द इन्वर्टेड इमेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन, इसलिए इन्वर्टेड इमेज बनी तो बट हमारे ऑब्जर्वेशन को कोई खास दिक्कत पैदा नहीं करेगी। अब एस्ट्रोनॉमी से हटके थोड़ा टेरेस्ट्रियल पे आ जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल वर्ड रिलेट टू द अर्थ, यानी जमीन से जमीन के लिए जो यूज करते हैं वो टेरेस्ट्रियल यूज करते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मतलब है जब हम जमीन से जमीन पे कुछ देख रहे हो। अब इसमें क्या होगा, यूज टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ लाइक ट्री है, हाउसेज है, या कोई डिस्टेंट पॉइंट पे अगर कोई स्पॉट है जिसको हमें देखना है, वो सब। लेकिन इसमें वजह खास क्या बनेगी कि फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कब कर पाए इरेक्ट, जब टेरेस्ट्रियल में हमने दो की जगह एक और लेंस लिया, इसमें दो लेंस रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव जो कि बड़े आकार का होगा, एक आईपीएस जो कि छोटे आकार का होगा। ऑब्जेक्टिव बड़े आकार का इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि दूर से जो लाइट आ रही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से वो कलेक्शन में अच्छी हो, ताकि उसकी क्लियरिटी यानी ब्राइटनेस उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा बनी रहे, वो धुंधली ना दिखे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव बड़े अपर्चर का लेंगे, बड़े आकार का लेंगे, और आईपीस छोटे आकार का लेंगे, ताकि जो भी लाइट का कलेक्शन मिला है ऑब्जेक्टिव को वो अच्छे से फोकस हो सके आईपीस वाले लेंस पे, ताकि हमारी आंखों तक भी जो पहुंचे वो लाइट का पूरा कलेक्शन पहुंच जाए। तो ये आपको दोनों ये समझ में आ गए होंगे। मुख्य क्या है बात इसमें कि दे आर बेस्ड ऑन द लेंसेज। अब दूसरे की बात करते हैं। इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में दो कैटेगरी में ये भी बांटे गए हैं। एक तो कैसीग्रेनियन होता है, कैसीग्रेन टाइप, साइंटिस्ट का ही नाम है कैसीग्रेन, उन्हीं के नाम पे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इसलिए कैसीग्रेन टाइप बोलते हैं। और एक बोला जाता है न्यूटोनियन टाइप, यानी न्यूटन ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, जो भी कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर आल्सो बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज कैसीग्रेनियन टाइप, कैसीग्रेन ने बनाया था, एंड सेकंड वन इज न्यूटोनियन टाइप, न्यूटन ने बनाया था। इसमें पॉपुलर दोनों अपनी जगह पे हैं, लेकिन कैसीग्रेन का जरा ज्यादा पॉपुलर रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन भी कुछ हद तक इजी है, इसको हम अगली क्लिप में आपको हम क्लियर करेंगे। बट ये आप जान लें कि चूंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है तो दे कंटेन या कंसिस्ट ऑफ मिरर्स नॉट द लेंस, यानी इनमें लेंस नहीं है, मिरर का इस्तेमाल किया गया है। अब ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा डिफरेंसेस बताए देते कि भाई इनसे उनमें क्या फर्क है, या यूं कह लें कि वो ज्यादा अच्छे हैं या ये ज्यादा अच्छे हैं बेसिकली वर्किंग के हिसाब से, फ्रूटफुल क्या है, अच्छे रिजल्ट किनसे मिलते हैं। तो देखें, एक वर्ड आप ध्यान रखें, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है एब्रेशन के बारे में। एब्रेशन मतलब डिफेक्ट होता है। लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन भी पाया जाता है, और जो है क्रोमेटिक के साथ साथ स्फेरिकल एब्रेशन भी पाया जाता है। क्रोमेटिक एब्रेशन बोले तो कलरिंग डिफेक्ट, क्रोमेटिक वर्ड कलर के लिए यूज होता है। यानी अगर अच्छा लेंस है, पिक्सेल्स अच्छे हैं,
पिक्सल्स उसके अच्छे हैं, अच्छा लेंस है, तब तो कलर कंपोजिशन वो अच्छी रखेगा। कलर की कंपोजिशन अच्छी रखेगा तो फिगर या जो इमेज है उसकी ब्राइटनेस क्लियरिटी भी अच्छी रहेगी। बट जनरली होता क्या है कि लेंस कितना भी अच्छा हम इम्प्रूव्ड ले लें, वो लेंसेज जो है कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट जरूर रह जाता है, जिसको हम कलरिंग डिफेक्ट बोलते हैं, जो कि क्रोमेटिक एब्रेशन के रूप में पहचाना जाता है। ये डिफेक्ट सिर्फ और सिर्फ लेंस में ही पाया जाता है, मिरर में कुछ इस तरीके की कैटेगरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को मिरर जो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ये ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज अलग अलग प्रोजेक्ट होगी जाके, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यानी लेंसेज सफर फ्रॉम क्रोमेटिक एज वेल एज स्फेरिकल एबरेशंस, बट मिरर्स डू नॉट। यानी मिरर में कोई एबरेशन क्रोमेटिक वाला, कलरिंग डिफेक्ट वाला नहीं पाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो इसलिए ये हो गया कि हम लोग मिरर को ज्यादा सुइटेबल पाते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रोमेटिक एबरेशन नहीं पाया जाता है। तो कौन बेटर है? तो पहले स्टेज पे हमको निकल के आ गया कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो मिरर पे बेस्ड है, दे आर मच बेटर इन कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। कुछ एक और पॉइंट हम लोग गिनवा सकते हैं। देखें, एक तो शेप की बात आ जाएगी। देखें, लेंस अगर कॉन्वेक्स भी अगर बनाए, आप चाहे अपने चश्मे जो भी कोई लोग लगाते हैं ग्लासेस, उन पे भी ध्यान कर सकते हैं कि देखें, मान ले लेंस है आंख के चश्मे का, इसको कैसे पकड़ते हैं? रिम, यानी इसी पे जो किनारे पे जो रिम लगा हुआ है एक सर्किल, उसी पे लेंस को रोका जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर लेंस ज्यादा बड़े आकार का होगा तो उसको रोकना मुश्किल पड़ने लगेगा। ओके, लेकिन मिरर में क्या है? मिरर में आप जानते हैं, लुकिंग मिरर ही देख लें, पीछे सपोर्ट दिया जा सकता है क्योंकि पॉलिश हिस्सा है इसका। अब दो तीन यहाँ पे हम फायदे आ जाते हैं हमारे पास कि क्यों दे आर बेटर। कौन से? रिफ्लेक्टिंग। एक तो दे आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन, बट लेंसेज डू नॉट फ्री फ्रॉम दैट एबरेशन। दूसरा क्या है कि मटेरियल की कॉस्ट, क्यों? क्योंकि देखें, लेंस में दो लेयर पाई जाती है, एक ये लेयर, एक ये लेयर, यानी ग्लास ज्यादा लगेगा। और मिरर में चाहे कनकेव बेस्ड हो चाहे कॉन्वेक्स बेस्ड हो, एक ही तो लेयर है जिसपे लाइट का पड़ना होगा, दूसरे पे तो पॉलिश ही होगा एक साइड में। इसका मतलब लेंसेज जो है वो ज्यादा मटेरियल अपने में कंज्यूम कराते हैं और मिरर कम मटेरियल कंज्यूम कराते हैं, यानी दे आर लो कॉस्ट, यानी ये सस्ते पड़ेंगे, लेंस पे बेस्ड वाले महंगे पड़ेंगे। दूसरा, इनको सपोर्ट आसान नहीं है लेंसेज को। क्यों? क्योंकि लेंस को सदा हम किसी रिम पे रोकेंगे, ब्रिम पे रोकेंगे, लेकिन मिरर को पीछे हम अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। तीसरी बात, ये लो कॉस्ट पड़ गए थे मिरर वाले। तीसरी बात हम क्या कहना चाहेंगे कि इजी टू कैरी, यानी जिसका सपोर्ट अच्छा है तो मिरर वाले को हम आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। एक और खास पॉइंट वो ये कि अगर हम बड़े आकार का बनाना चाहें कि लेंस को चलो भाई और बड़े आकार का कर लें, और बड़े आकार का कर लें, तो हम ये पाते हैं कि अगर ज्यादा बड़े आकार का ग्लास लेना शुरू कर देंगे लेंस के लिए, तो वो ग्लास अपने ही लोड की वजह से, अपने ही भार की वजह से क्रैक होने का चांस बना देगा। यानी एक लिमिट से ज्यादा बड़े डायमीटर के अगर चाहे भी जाए तो लेंसेज नहीं बनाए जा पाते हैं टेलीस्कोप में यूज के हिसाब से। अपनी जितनी कोशिश होती है कि और बड़ा मैक्सिमम, तो शायद उस लेवल पे ही एफर्ट हमारे फेल होने लगते हैं। जबकि मिरर, क्योंकि उसके बनने में मटेरियल कम लग रहा है, क्योंकि वो सिंगल लेयर की चीज है, तो कंपैरेटिवली लेंस के कंपेयर में काफी बड़े डायमीटर के मिरर लिए जा सकते हैं। यानी ये जो इनके मिरर है जो टेलीस्कोप के, वो लार्जर शेप के लिए बनाए जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू द लेंसेज यूज्ड इन द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्यों? बिकॉज ऑफ लेंस अपने ही मटेरियल के लोड की वजह से क्रैक होना शुरू कर सकता है। ठीक है, अब आप ये मान के चलने की जो अमेरिका की भी जो लैब में मैक्सिमम डायमीटर का जो टेलीस्कोप जो है वो लेंस पे बेस्ड, वो मुश्किल से 1.5 मीटर के अंदर ही अंदर की डायमीटर का है, यानी 1.3 या 1.4 मीटर के डायमीटर के ही आसपास का है। इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी डायमीटर के ये लेंस ले पाना मुश्किल हो जाता है। तो कई ये पॉइंट आ गए कि वाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर बेटर इन कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो आप इस बात पे भी गौर कर ले, ख्याल रखेंगे। हमने जो दो तीन पॉइंट आपको सुझाए हैं वो हम एक बार फिर रिकैप्चर करे ले रहे हैं कि
जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है बेस्ड ऑन मिरर एंड मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, एक तो फायदा ये हो गया। दे आर लो इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियल मिरर को बनने में कम लगता है, लेंस के बनने में ज्यादा लगता है। दे आर इजी टू सपोर्ट एंड इजी टू कैरी, क्योंकि मिरर में बैक साइड में पॉलिश रहती है, इसलिए हम पीछे सपोर्ट अच्छा दे सकते हैं। बट लेंस आप सभी जानते हैं कि अगर लेंस का आकार ये है, उसको प्रिम पे ही रोकना पड़ेगा। एक जो है सॉकेट या होल लेगी जिसपे ही हमको उसको रोकना पड़ेगा। और एक बहुत बड़े आकार का हम लेंस नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लास का मटेरियल अपने ही लोड की वजह से क्रैक होने का चांस बनाने लगता है। क्योंकि लेंस में मटेरियल ज्यादा है तो लोड भी ज्यादा जल्दी पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मिरर में इस तरीके के एब्रेशन नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात, अपने लोड की वजह से क्रैक होने का चांस उतनी जल्दी नहीं बनेगा जितना लेंस में जल्दी बनने लगा। क्यों? क्योंकि मिरर में सिंगल लेयर है, इसलिए उतना ज्यादा लोड उतने बड़े आकार पे नहीं आने लगेगा जितना लेंस में आने लगा था। तो ओके, इस वीडियो को आप देखें और समझने की कोशिश करें। अगली क्लिप में जो है फिर हम आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जो मैग्नीफाइंग पावर की बात बनती है उसके फार्मूले को हम आपसे डिस्कस करते हैं, बताते हैं। और आप लाइक और सब्सक्राइब साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आप भी अपडेटेड रहें और आई होप और लोगों तक भी मेरी बात पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।